एक पठान डॉक्टर से, हमारा वजन बहुत बढ़ गया है डॉक्टर, तुम रोजाना 10 किलोमीटर पैदल चला करो, वजन बढ़ना कम हो जाएगा। एक साल बाद पठान ने डॉक्टर को फोन किया, डॉक्टर साहब वजन तो काफी कम हो गया है, मगर हम अफगानिस्तान पहुंच गए हैं, अभी इधर ही रुकें या आगे रूस निकल जाएं। एक सरदार भैंस को नहला रहा था। एक आदमी ने टाइम पूछा। सरदार भैंस की टांग उठाकर बोला 6:15। वो आदमी हैरान था क्योंकि टाइम वाकई 6:15 था। दूसरे दिन फिर उसने टाइम पूछा। सरदार ने फिर भैंस की टांग उठाई और बोला 4:15। आदमी बहुत परेशान हुआ और उसने नेशनल जियोग्राफिक वालों को बुलाया। उन्होंने भी टाइम पूछा। सरदार ने फिर वही किया। टीम ने सरदार से पूछा, तुम ये कैसे करते हो? सरदार ने उनको साथ बिठाया और भैंस की टांग ऊपर करके कहा, वो देखो सामने होटल की दीवार पर घड़ी लटकी हुई है। एक आदमी अपने दोस्त के घर गया। बेल बजाने पर छोटा सा बच्चा बाहर निकला। आदमी, बेटा आपके अबू घर पर हैं? बच्चा, जी वो तो बाजार गए हैं। आदमी, अच्छा अपने बड़े भाई को बुलाओ। बच्चा, वो क्रिकेट खेलने गए हुए हैं। आदमी, अच्छा तुम्हारी अम्मी तो घर में होंगी, उन्हें ही बुला दो। हैं? बच्चा, जी वो अपनी सहेलियों के साथ पिकनिक पर गई। आदमी जलकर बोला, तो बेटा आप घर में क्यों बैठे हो? आप भी कहीं चले जाओ। बच्चा, मैं अपने दोस्त के घर आया हुआ हूं। पठान ने अपने स्कूल की लड़की से कहा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, अब तुम भी मुझसे कहो। लड़की गुस्से से बोली, मैं अभी जाकर सर से कहती हूं। पठान बोला, पगली सर से मत कहना, उनकी तो शादी हो चुकी है। राणा भैंस से, माफ करना रजो, मैं आज तुम्हें घास डालना भूल गया। भैंस बोली, कोई बात नहीं मालिक, आप भी शाम को दूध की जगह मेरा मूत पी लेना। एक सरदार घर जमाई था। उसकी बीवी और साली जुड़वां बहनें थीं। दोनों की शक्ल एक जैसी थी। दोस्त ने पूछा, सरदार जी कैसे पता चलता है कि बीवी कौन है और साली कौन? सरदार जी आंख मारते हुए बोले, मैं चूंडी वड दावा जेते मुस्करान लग जाए ते साली, जे भौंकन लग पवे ते बीवी। बीवी शौहर से, आपने जो सोने की रिंग दी थी वो कहीं गुम हो गई है। शौहर बोला, अजीब इत्तेफाक है, आज मेरे कोट की जेब से भी 1000 रुपए गायब हैं, लेकिन मुझे 1000 रुपए का गम नहीं। बीवी हैरानगी से बोली, वो क्यों? शौहर बोला, इसलिए कि तुम्हारी खोई हुई रिंग मिल गई है। बीवी खुशी से बोली, क्या सच्ची में मेरी रिंग मिल गई? और कहां से मिली? शौहर ने जवाब दिया, मेरे कोट की जेब में थी, जिसमें से 1000 रुपए गायब हुए हैं। एक एक्सीडेंट हुआ और वहां बहुत भीड़ जमा हो गई। एक लड़के को देखने का मौका ही नहीं मिल रहा था। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं देख पाया। फिर लड़के ने दिमाग लगाया और जोर से बोला, हट जाओ सब, ये मेरा बाप है। यह सुनते ही भीड़ एकदम पीछे हट गई। जब सबने रास्ता दिया तो देखा वहां एक कुत्ता मरा पड़ा था। एक बार अमेरिका में एक हवाई जहाज खराब मौसम की वजह से गौते खाने लगा। हवाई जहाज के पायलट ने अपना सारा तजर्बा और महारत लगा के पहाड़ों के दरमियान से बचाते आड़े तरछे कट मार के तैयारे को बचाकर एयरपोर्ट पर ले आया। उसको इनाम से नवाजा गया और पूछा गया कि ऐसा टैलेंट और तजर्बा उसने कहां से और किस तरह हासिल किया? वो बड़ी नरमी से बोला, मैं पहले लाहौर में रक्षा चलाता था। दुनिया में 3 किस्म के मर्द पाए जाते हैं। यूरोपियन मर्द, इनकी एक बीवी और एक गर्ल फ्रेंड होती है और ये ज्यादा प्यार अपनी बीवी से करते हैं। अमेरिकन मर्द, इनकी भी एक बीवी और एक गर्ल फ्रेंड होती है, लेकिन ये ज्यादा प्यार अपनी गर्ल फ्रेंड से करते हैं। पाकिस्तानी मर्द, इनकी एक बीवी और 4 गर्ल फ्रेंड होती हैं, लेकिन ये ज्यादा प्यार अपनी मां से करते हैं। और हाँ, सबसे खास मर्द तो मैं बताना ही भूल गया, अरबी मर्द, उनकी 4 बीवियां और एक गर्ल फ्रेंड होती है, लेकिन ये ज्यादा प्यार अपने ऊंट से करते हैं। एक चोर चोरी करके घर से जा रहा था कि बच्चे की आंख खुल गई। बच्चा, मेरा स्कूल बैग भी ले जाओ वरना शोर मचा दूंगा। पठान बोला, आंटी अब
अम्मी ने चीनी मांगी है। आंटी ने चीनी देते हुए पूछा, और क्या कहा तुम्हारी अम्मी ने? पठान बोला, यही कि अगर वो कमीनी न दे तो नादिया आंटी से ले आना। शादी से पहले हेरो नंबर 1, शादी के बाद कुली नंबर 1। शादी से पहले मैंने प्यार किया, शादी के बाद ये मैंने किया। शादी से पहले जान मत जाओ, शादी के बाद जान मत खाओ। शादी से पहले तुम बिन रहा न जाए, शादी के बाद अब और सहा न जाए। शादी से पहले कुछ तो बोलो, शादी के बाद कभी चुप भी हो लो। शादी से पहले आई लव यू, शादी के बाद आज फिर आ लो। शादी से पहले जान मिलने कब आओगी, शादी के बाद मैके कब जाओगी। गुल बानो पठान से तुम अम्मी को बहुत पसंद आए हो। पठान शर्माते हुए, नहीं, हम तो शादी तुमसे ही करेगा। फुफू को बोलो हमको भूल जाए। एक लड़का आंटी को घर छोड़ने गया। घर पहुंचने पर आंटी बोली, बैठा, रात बहुत हो गई है तो अंदर गुल्लू के साथ उसके कमरे में सो जा। लड़का बोला, नहीं आंटी, मैं यही सोफे पर सो जाऊंगा। लड़का वहीं सोफे पर सो गया। सुबह एक बहुत ही सुंदर लड़की चाय लेकर आई। लड़के ने पूछा, आप कौन? लड़की बोली, मैं गुल्लू। और आप कौन? लड़का बोला, मैं साला उल्लू। फिर आगे बढ़े तो एक आइसक्रीम वाला मिला। गुलाब खान ने पूछा, भाई ये जो लिखा है 1 in 1 फ्री, इसका मतलब किया? आइसक्रीम वाला यानी एक खरीदू एक फ्री। खान साहब खुश होकर बोले, वाह जी वाह, तो फिर मुझे 10 खाली वाले दे, 2 फ्री वाले साथ डाल देना। अब किस्सा सुनो। शाम को वो जिम गए। ट्रेनर ने कहा, खान जी सबसे पहले पुश अप लगाएं। गुलाब खान ने कहा, पुश अप। ट्रेनर ने कहा, जी पीठ के बल लेट के जमीन पर हाथ रखकर उठना बैठना। खान साहब सीधे लेट गए और बोले, हाँ जी, अब बताओ कौन सा बटन दबाऊं? ट्रेनर सिर पकड़ के रह गया। आखिर में रात को होटल गए। वेटर से पूछा, तुम्हारे पास क्या है? वेटर बोला, खान जी सब कुछ है, कबाब, बिरयानी, कोरमा, टिक्की, आप बताएं। खान साहब ने ठंडी सांस ली और बोले, यार फिर मेरे लिए एक छोटा सा बिल ले आओ, खाना बाद में देखेंगे। हाँ। कल मैं एक शादी में गया। वहाँ वो खाने की प्लेट देते हुए माथे पर तिलक भी लगा रहे थे। ये देख मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने उनसे कहा, ये तो आपकी बहुत ही अच्छी परंपरा है। तभी वो बोले, काहे की परंपरा भाई, लोग दोबारा प्लेट उठा लेते हैं। पत्नी ने शरारत भरे अंदाज में पति से पूछा, अगर मैं 2-4 दिन तुम्हें ना दिखूं तो तुम्हें कैसा लगेगा? पति के चेहरे पर खुशी चमक उठी। तुरंत बोला, मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा। बस फिर क्या था, सोमवार को नहीं दिखी, मंगलवार को नहीं दिखी, बुधवार को भी नहीं दिखी, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार सब दिन नहीं दिखी, और रविवार को जब आंखों की सूजन थोड़ी कम हुई तब जाकर थोड़ी थोड़ी दिखी। मेरासी को चौरी के जन्म। मैं मना काला करके गड्ढे पर बैठाकर घुमाया गया। जब चक्कर पूरे हुए तो मेरासी घर आकर बीवी से फखरिया बोला, लोगों ने बड़ी कोशिश की कि मैं गधे से घर जाओ, लेकिन अल्लाह ने इज्जत रख ली। डॉक्टर, आपकी बीवी के 3 दांत निकालने पड़ेंगे, फीस 2000 रुपए होगी। शौहर, आप दांतों के साथ जुबान भी निकाल दें, 3000 दूंगा। एक दामाद शादी के बाद पहली बार अपने ससुराल आया तो गांव घूमने निकल पड़ा। उसने गांव के एक लड़के से पूछा, यहां कोई एंजॉय करने की चीज है? गांव का लड़का बोला, नहीं, एक थी, वो भी आप ले गए। बीवी का शक खत्म करने के लिए पति ने दाढ़ी रख ली और 5 वक्त की नमाज शुरू कर दी। लेकिन बीवी फिर भी बोली, अब ये कमीना हूरों के चक्कर में है। पप्पू को रात को सोते हुए एक मच्छर ने काट लिया। पप्पू रात भर चप्पल लेकर मच्छर के पीछे भागता रहा, लेकिन मच्छर को मार नहीं पाया। ऐसा करते करते सुबह हो गई। पप्पू बोला, चलो उसे मार तो नहीं पाया, लेकिन मैंने उसे सोने भी नहीं दिया।
पप्पू की बीवी आराम कर रही थी। पप्पू ने देखा कि एक नागन उसकी बीवी के पैरों के पास है। पप्पू धीमी आवाज से बोला, डसले। नागन बोले, कमीने पांव चूमने आई हूँ, गुरु है हमारी। बेटा, जो ये तुम लड़कियों की पोस्ट पर नाइस, वाओ, ब्यूटीफुल लिखते हो ना, किताबों में इसे ही भैंस के आगे बीन बजाना कहते हैं। एक औरत ने पेंटर से अपना फोटो बनवाया और कुछ देर सोचने के बाद बोली, गले में एक 9 लाख का हार भी बना देना। जब पेंटिंग बनकर तैयार हो गई तो पेंटर ने हैरानी से पूछा, आपने ऐसा क्यों कहा? औरत बोली, अगर मैं मर गई तो मेरा शौहर दूसरी शादी कर लेगा। नई वाली आएगी तो इस हार को ढूंढेगी और जब उसे वो नहीं मिलेगा तो झगड़ा होगा, तब मेरी आत्मा को सच्चा सुकून मिलेगा। एग्जाम में पेपर के दौरान बच्चे ने पेपर पर सूसू कर दिया। टीचर बोली, बेटा तुमने पेपर पर सूसू क्यों किया? बच्चा बोला, माँ ने कहा था पेपर के दौरान दिमाग में जो सबसे पहले आए वो ही करना। टीचर पप्पू से बोला, टेबल पर चाय किसने गिराई? इसे अपनी मदर की जबान में बताओ। पप्पू ने कहा, मदर की जबान मतलब माँ की जबान। टीचर बोला, हाँ हाँ इसी में। पप्पू बोला, अरे कमीने, कर दिया ना धुली चादर का सत्यानाश, पड़ गई ना दिल को शांति, अब आने दो तेरे बाबू को, वही धोएगा चादर को। इतना सुनते ही टीचर बेहोश हो गया। तलाक के बाद जब जज ने खाने पीने के लिए आधी तनख्वाह देने का फैसला किया तो पप्पू जोर जोर से हंसने लगा। जज बोला, इसमें इतना खुश होने वाली क्या बात है? तभी पप्पू बोला, पहले तो पूरी ही रख लेती थी। एक लड़का लड़की देखने गया। लड़की पसंद आने पर लड़के ने लड़की से कहा, तुम तो मुझे पसंद हो, पर क्या तुम्हारे बाप की हैसियत है मुझे कार देने की? इस पर लड़की ने सॉलिड आंसर दिया। लड़की बोली, मेरे बाप की हैसियत तो एरोप्लेन देने की है, पर क्या तेरे बाप की हैसियत है एयरपोर्ट बनवाने की? एक शैतानी चुड़ैल ने 60 साल के हस्बैंड एंड वाइफ से कहा, मैं तुम दोनों की एक एक विश पूरी कर सकती हूँ। वाइफ ने कहा, मैं अपने शौहर के साथ पूरी दुनिया का टूर करना चाहती हूँ। चुड़ैल ने छुटकी बजाई और 2 टिकट आ गए। फिर हस्बैंड से पूछा, तुम बोलो क्या चाहते हो? हस्बैंड, मुझे अपने से 30 साल छोटी वाइफ चाहिए। चुड़ैल ने छुटकी बजाई और हस्बैंड को 90 साल का कर दिया। मोरल, आदमी को याद रखना चाहिए कि चुड़ैल भी औरत ही होती है। एक गांव में आग लग गई, सामान के साथ बकरी भी जल गई। लोगों ने जली बकरी को रोस्टेड मीट की तरह नमक लगाकर खा लिया। दिक्कत तब हुई जब बकरी जिंदा टहलती हुई मिली। उससे भी दिक्कत की बात तब हुई जब खुजली वाला कुत्ता गायब था। बेगम ने गुस्से में फ्रेजर का दरवाजा जोर से बंद किया। शेख बोला, ध्यान से। बेगम गुस्से से, नहीं क्या ध्यान से? बताओ, मुझे फ्रेजर मेरे अब्बा ने दिया, बर्तन मेरे अब्बा के, बेड मेरे अब्बा का, टीवी मेरे अब्बा का, वाशिंग मेरे अब्बा की, फर्नीचर मेरे अब्बा का। तुम्हारा इस घर में है ही क्या? आधी रात हुई तो घर में चोर आकर सामान समेटने लगे। बीवी ने सूते शेख को जगाया और कहा, लगता चोर आगे हैं, देखना जरा। शेख ने दूसरी साइड क्रोट ली और कहा, सब कुछ तो तेरे अब्बा का है, मेरा है ही क्या इस घर में जो देखूं? अपने अब्बा को कॉल करके बुला ले जल्दी। एक आदमी की सुबह सुबह बीवी से लड़ाई हो गई। दोपहर को फोन करके शोहर ने बीवी से पूछा, आज क्या पकाया है? बीवी गुस्से से, जहर। शोहर प्यार से, डार्लिंग तुम खाकर सो जाना, मैं लेट आऊंगा।